सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको शुगर की समस्या है? आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर घट जाता है? आपकी पेनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं हैं, आपको इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, आपका पेट आगे की तरफ बहुत ज़्यादा निकल गया और आप इस बढ़े हुए पेट को कम करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके शोल्डर जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग और हिप मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका की नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज कहते हैं। साथ ही इस आसन के डेली अभ्यास से आपको और भी कई बेनिफिट मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शोल्डर्स जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर लोअर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपके हिप जॉइंट, नी जॉइंट या एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। साथ ही साथ अगर हाल ही में आपके पेट पर कोई सर्जरी हुई है या फिर आपको अल्सर की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडीज को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो चलिए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं अपने इस आसन का। तो सबसे पहले इस आसन का अभ्यास करने के लिए हमें दंडासन की पोजीशन में बैठ जाना है और दंडासन की पोजीशन में बैठकर हम इस आसन का अभ्यास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आसन है, इसका जो प्रिपरेटरी पोस्चर है वो है वक्रासन। तो आपको वक्रासन का अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका वक्रासन जो है वो प्रॉपरली नहीं होता है तो आप इस आसन का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वक्रासन जो है वो इस आसन का प्रिपरेटरी पोस्चर है। तो आप पहले वक्रासन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपका वक्रासन का अलाइनमेंट सही है, फ्लेक्सिबिलिटी सही है आपकी वक्रासन में, तो आप इस आसन के अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले दंडासन में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप दंडासन में आपकी बैक हंच हो रही है, आप सीधा दंडासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप पहले दंडासन का अभ्यास करें, फिर वक्रासन का अभ्यास करें, तब आप इस आसन के अभ्यास के लिए तैयार हो पाएंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप वक्रासन में अच्छे तरीके से नहीं बैठ पा रहे हैं, आपकी बैक हंच हो रही है, दंडासन में आपकी बैक हंच हो रही है, तो आपको ले लेना है योगा ब्लैंकेट या फिर इस तरीके का पिलो आप ले सकते हैं और इसका अभ्यास आपको करना है अपने हिप्स के नीचे रख के। तो आपको अपने हिप्स को इसके ऊपर रख के इस तरीके से बैठ जाना है, जिससे कि आप अपनी स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेट रख पाएंगे, आपकी दंडासन की पोजीशन करेक्ट हो पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमको जाना है इस आसन के अभ्यास में। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए हमें पहले अपने दोनों लेग्स को इस तरीके से बेंड कर लेना है। दोनों लेग्स को बेंड करने के बाद आपको देखना है कि आपके जो हिप्स हैं वो ब्लैंकेट या फिर पिलो जो आपने यूज किया है उसके ऊपर ही रहें। उसके बाद आपको अपनी राइट लेग को लेफ्ट लेग के नीचे से इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है और अपनी लेफ्ट लेग को अपने नी के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके इसको यहां प्लेस कर लेना है। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। इस तरीके से आपको ये पोजीशन पहले ले लेनी है। अगर आपकी बैक अभी भी हंच हो रही है तो सबसे पहले आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करने का ट्राई करना है। अगर आपकी स्पाइन में हंच है तो आप बॉडी को ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे, आसन का अलाइनमेंट आपके लिए सही नहीं होगा। इसलिए पहले इस पोजीशन को लेना सबसे ज्यादा जरूरी है इस आसन के अभ्यास में। उसके बाद हम चलते हैं इस आसन की नेक्स्ट वेरिएशन पर कि हमें किस तरीके से अगले स्टेप में जाना है। तो हमें अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पूरा खींचना है, स्पाइन को लेंथन करना है। अपने लेफ्ट पाम को लेफ्ट नी पर रख के आपको इस तरीके से प्रेस करना है और अपनी राइट एल्बो को लेफ्ट नी पर इस तरीके से क्रॉस करते हुए आपको अपने राइट हैंड से अपने राइट फीट पर इस तरीके से लॉक लेना है और लेफ्ट हैंड को अपनी हिप की लाइन में बॉडी से थोड़ा सा दूर इस तरीके से स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए इस आसन के अभ्यास में जाना है।
हाँ, ब्लैंकेट के साथ अगर आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहती है, तो आप बिना ब्लैंकेट के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको ब्लैंकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रॉस कर लेना है इस तरीके से, यहाँ पर आपको ट्विस्टिंग कर लेनी है। ध्यान रहे आपकी जो हील है वो आपके हिप के नीचे इस तरीके से ना है। आपको बहुत ज्यादा अपने लेग को बेंड नहीं करना है। ये जो है आपके हिप के बाहर रहेगी, जिससे कि आपका जो दोनों हिप हैं वो मैट पर प्लेस्ड रहेंगे, टच रहेंगे। आपको इस तरीके से ट्विस्टिंग करनी है। स्पाइन को सीधा रखना है, दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लेके आना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी हिप मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, आपके शोल्डर जॉइंट की भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इस आसन के अभ्यास से। साथ ही साथ ये आसन आपके एब्डोमेन को बहुत अच्छी ट्विस्टिंग देता है, जिससे कि आपके पेट पर जो एक्स्ट्रा फैट है फ्रंट साइड में और साइड में जो एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है इस आसन के अभ्यास से। अभी हम इस आसन के फुल पोज पर नहीं गए, अभी ये इसकी वेरिएशन है जो कि आपको एज अ बिगिनर प्रैक्टिस करनी है। जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं फिर हम अगले स्टेप की तरफ जा सकते हैं। तो पहले ये वापस आने के लिए हमें क्या करना है, पहले अपनी नेक को वापस लेके आएंगे, फिर अपने हैंड को वन बाय वन इस तरीके से वापस लेके आएंगे और हमें दोनों पैरों की पोजीशन को चेंज कर लेना है। तो जिस तरीके से हमने राइट साइड से किया है उसी तरीके से लेफ्ट साइड से भी हमें इस आसन को दोहराना है। तो स्पाइन को सीधा करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, राइट हैंड से प्रेस करेंगे, एल्बो को क्रॉस करेंगे इस तरीके से और अपने राइट हैंड को अपने हिप की लाइन में थोड़ा सा हिप से दूर रखते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, चेस्ट को बाहर करते हुए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इस आसन का अभ्यास। और इस तरीके से भी अगर आप अपने पैर को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप इस तरीके से एल्बो को बेंड रखिए और आप इस आसन के अभ्यास में यहाँ पर रुक सकते हैं। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं अपने पैर को तो आप बेंड करके एल्बो को इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी, तो आप धीरे धीरे इस आसन के अभ्यास में और आगे की तरफ जा सकते हैं। अब दोनों पैरों को सीधा करके दंडासन में आ जाएंगे। अब हम चलेंगे इस आसन के अभ्यास के अगले स्टेप में कि हमें और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ानी है इस आसन के अभ्यास के फाइनल पोज में जाने के लिए। तो हम लोगों को चाहिए होगी एक योगा बेल्ट, तो आप योगा बेल्ट ले लीजिए। अगर योगा बेल्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी घर पर चुन्नी या कपड़े को यूज कर सकते हैं। तो आप योगा बेल्ट को अपने पास रख लीजिए, हम इसका यूज करेंगे। दोनों लेग्स को बेंड कर लेंगे, राइट लेग को लेफ्ट के नीचे से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, लेफ्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है जैसे कि हमने किया था पिछली बार, उसी तरीके से। ध्यान रहे आपकी हील जो है वो हिप से थोड़ा सा दूर रहेगी, आपको बहुत ज्यादा इस तरीके से बेंड नहीं करना है। ये आउट रखेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे। अब हमें क्या करना है कि अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को प्रेस करेंगे और राइट एल्बो को बेंड करते हुए क्रॉस करेंगे। तो इस तरीके से जब आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को ये जो गैप है उससे अंदर लेके जाना है। इस तरीके से अपने बाएं हाथ को अपने पीठ पे पीछे की तरफ ले जाते हुए आपको अपने दोनों हाथों को पीछे लॉक कर लेना है। दोनों हाथों को लॉक करने के बाद आपको अपने हिप को नीचे मैट की तरफ प्रेस करना है, स्पाइन को स्ट्रेट करना है और गर्दन को टर्न करते हुए पीछे की तरफ आपको इस तरीके से देखना है। ये इस आसन का फाइनल पोज है। बट कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके से हाथ को अंदर नहीं ले जा पाते हैं, ट्विस्ट नहीं कर पाते हैं, हाथों को लॉक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको बेल्ट को इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है। तो जब आप एल्बो को क्रॉस करते हैं तो आपको बेल्ट को इस तरीके से पकड़ लेना है और पीछे वाले हाथ से भी आपको बेल्ट को इस तरीके से पकड़ लेना है। तो दोनों हाथों से बेल्ट को पकड़ने के बाद स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे और इस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बेल्ट का यूज करना है जब तक कि आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ती है। आपको ध्यान रहे, अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं इस तरीके से, उसके बाद अगर आपको अपने हाथ को अंदर ले जाना है तो क्रॉस करने के बाद आपको अपनी बॉडी को हल्का सा हंच करना है और उसके बाद अपने हाथ को यहाँ लेके आएंगे। आप अपने अपोजिट हैंड से धीरे धीरे इसको इस तरीके से अंदर ले जाने के लिए प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको पहले पकड़ लेना है। इसको करने के बाद आपको सीधा नहीं करना है बॉडी को, पहले दोनों हाथों को लॉक कर लेना है, बैक को हंच करते हुए। लॉक करने के बाद ही आपको अपनी स्पाइन को सीधा करना है, फिर बॉडी को ट्विस्ट करना है मैक्सिमम। फिर धीरे से अपनी गर्दन को सामने की तरफ लेके आएंगे, अपने फिंगर लॉक को छोड़ेंगे और अपने पैरों को एक एक करके आप सीधा सामने की तरफ कर देंगे।
दूसरी तरफ से देखते हैं इसका अभ्यास। आप पीछे की तरफ से देख पाएंगे कि किस तरीके से फिंगर्स को लॉक किया था। तो दोनों लेग्स को बेंड करेंगे अपोजिट साइड से, लेफ्ट लेग को राइट के नीचे से, राइट को ऊपर से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे, राइट पाम को नी पर रखेंगे, प्रेस करेंगे और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, एल्बो को क्रॉस करेंगे इस तरीके से। पहले हम बेल्ट को यहाँ रख लेते हैं, बेल्ट को हमने यहाँ रख लिया है। अब अपने लेफ्ट हैंड से बेल्ट को पकड़ेंगे, राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए भी बेल्ट को पकड़ना है हमको इस तरीके से। बेल्ट को पकड़ने के बाद हल्का सा और पास लाएंगे अपने हाथों को, फिर धीरे धीरे स्पाइन को सीधा करेंगे और नेक को टर्न करेंगे। तो बेल्ट के साथ आपको इस तरीके से अभ्यास करना है स्टार्टिंग में, जब तक कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे के पास नहीं पहुंचते हैं। तो जब बेल्ट के साथ करोगे, जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको ट्राई करना है अपने हाथों को एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा पास लाने का इस तरीके से। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी, तब आप हाथ को प्रेस करके इस तरीके से पीछे वाले हाथ को लेके आएंगे, लॉक करके फिंगर्स को। इस आसन के पूरे अभ्यास में आप लोग जा सकते हैं। ये है हमारा अर्ध मसेंद्र आसना, हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश पोज। धीरे से नेक को वापस लेके आएंगे, फिर अपने हाथों को वापस लेके आएंगे, फिर पैरों को सामने की तरफ सीधा कर देंगे और दंडासन में आ जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये आसन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी कई सारी समस्याओं में, जैसे कि आपकी डायबिटीज है, आपका बढ़ा हुआ पेट कम करने में, आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स और हिप मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है। साथ ही साथ आपको लोअर बैक में जो जकड़न रहती है, जो स्ट्रेन रहता है आपको लोअर बैक में, वो भी इस आसन के अभ्यास से दूर हो जाएगा, क्योंकि इस आसन में आपकी बॉडी की मैक्सिमम ट्विस्टिंग होती है, जिसकी वजह से आपके एब्डोमेन को ट्विस्ट होने पर आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको मसाज मिलती है और आपके इंटरनल ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ आपका डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छे से काम करने लगता है, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और अच्छे से वो पचकर आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है, क्योंकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके लिवर, आपके पेनक्रियाज, आपके किडनी, वो अच्छे से फंक्शनिंग करने लगते हैं। तो इस आसन के कई सारे बेनिफिट हैं, बस आपको इस आसन का डेली अभ्यास करना है और आपको इसके न केवल शारीरिक, आपको इसके बहुत सारे मानसिक बेनिफिट भी मिलेंगे अगर आप इसका डेली अभ्यास करते हैं। बट जो आपको स्टेप्स बताए हैं उसके साथ ही आपको इसका अभ्यास करना है। इस आसन के अभ्यास में पहुंचने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स और मसल्स काम करते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इस आसन के फाइनल पोज में पहुंचने में। तो आपको अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है इस आसन के अभ्यास में, धीरे धीरे ब्रीथिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप ही आपको इस आसन का अभ्यास करना है। तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन के आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। एज अ बिगिनर आपको इस आसन के 2 से 3 राउंड करने हैं और हर राउंड में आप इस आसन में 20 से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।